हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और किन दो लोग के बीच में रिलेशन बताते हैं। नाउन और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का रिलेशन बताता है कौन? प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल बताया जाए। एग्जांपल में ये देखो कि मैंने एट का इस्तेमाल किया। ही लीव्स एट समस्तीपुर। एट, यहाँ पे एट का मीनिंग क्या है? मे। और यहाँ पे देखो एट मे है और इन में भी मे है। तो इन में, इन भी सर मे बोल रहे हैं, एट भी आप मे बोल रहे हैं। जो एट होता है वो छोटे स्थानों के लिए यूज होता है, जैसे कि ही लीव एट समस्तीपुर। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, ये छोटा स्थान हो गया। दे आर एट होम, वो कहाँ है? वो घर पर है। ठीक है। दे आर एट होम, घर में है। अब बड़े स्थानों के लिए हम कौन यूज करते हैं? तो ये जो एट हो गया, देखो एट हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, ऑफ हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये सब प्रपोजिशंस होते हैं। ठीक है। तो मैं कई सारे प्रपोजिशन बताऊंगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन। ठीक है। किसी जगह के बारे में प्रपोजिशन, कोई स्थान के बारे में बात हो रही है तो उसमें हम क्या लगाएंगे सर? तो वहाँ प्रपोजिशन लगाएंगे। कौन सा वाला? एट लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो एट क्या दिखा रहा है? छोटे स्थानों को। दे लीव, ही लीव एट समस्तीपुर। दे आर एट होम। अब सेकंड में क्या है? इन में लिखा हुआ है, बड़े स्थानों के लिए यूज होता है। यू लीव इन कोलकाता। वी लीव इन इंडिया। कोलकाता एक बड़ा स्थान है तो क्या यूज हो रहा है? ई, इन। और दे, ही, वी लीव इन इंडिया। अब वी लीव एट इंडिया बोलता गलत होता, अगर एट लगा देते गलत हो जाता। ठीक है। तो चलिए, अब हम एट हो गया, अब हम लोग यूज करते हैं ऑन। ठीक है। धीरे धीरे करके हम हर एक एग्जाम्पल को देते जाएंगे ताकि क्लास 6 वाले अपने एक्सरसाइज बुक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो पहले सम को हम बना, चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑन। तो ऑन का मतलब है पर, किसी के ऊपर। ठीक है। जैसे द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। जो ये जो ऑन है वो क्या है? वो बता रहा है कि बुक्स टेबल के ऊपर है, टेबल पर है। ठीक है। हम इन नहीं लिखेंगे, टेबल के अंदर है क्या? नहीं। तो ये हम इन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑन द टेबल, पर का इस्तेमाल हो रहा है। देयर इज अ कैप। देखो दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा स्कूलों में? स्कूलों में क्या होगा? द बुक्स आर लाइंग डैश द टेबल। अब तुम्हारे पास दे दिया गया फिल्ड द करेक्ट प्रपोजिशन। अब तुमने यहाँ लिखा ऑफ तो कट जाएगा नंबर, लिखोगे टू कट जाएगा नंबर, लिखोगे इन कट जाएगा नंबर, क्योंकि बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ये जो है ये पूरा टेबल है, इसके ऊपर बुक्स है ना, तो ऑन द टेबल। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड। हेड के ऊपर है ना, क्या है? हेड के ऊपर क्या है? कैप है। तो ऑन द कैप, ऑन हिज कैप। ठीक है। अब चलिए, ऑन हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाव। अबाव और तथा बेलो, बेलो भी पढ़ेंगे। अबाव का है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाव द क्लाउड्स। ठीक है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। यहाँ पे अबाउ जो है वो है प्रपोजिशन आपका। तो यहाँ एरोप्लेन किसके, कहाँ उड़ रहा है? क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है, तो अबाउ द क्लाउड्स। द वर्क इज बेलो माई डिग्निटी। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब ये काम मेरे डिग्निटी से भी नीचे है, नीचे का काम है, मैं ये नहीं काम करूँगा। तो यहाँ जो डिग्निटी है, ये तो डिग्निटी मेरा काम का स्तर बता दिया। काम का स्तर है देयर इज द वर्क इज, मतलब बोल सकते हैं ना, मैं ये काम जो है मेरे स्तर से भी नीचा काम है, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसे कोई सेंटेंस हुआ। ठीक है। या द कैट इज हाइडिंग बेलो द टेबल। ठीक है। मतलब टेबल के नीचे है, तो नीचे हो गए तो बेलो, ऊपर होगा तो अबाव। अब इस्तेमाल करेंगे हम लोग ओवर एंड तथा अंडर। ओवर, अंडर। ओवर का इस्तेमाल कहाँ होगा? वर्टिकल पोजीशंस बताने के लिए होता है। देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। देयर इज
अ फैन ओवर योर हेड, तुम्हारे सर के ठीक ऊपर, ये तुम हो और तुम्हारे सर के ठीक ऊपर फैन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, मतलब ठीक सीधे ऊपर। देयर इज अ फैन अबव योर हेड, तो वो तो ऊपर है, अब वो ऊपर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड जगह ठीक तुम्हारे ऊपर है तो ओवर हो जाएगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो ये जो अंडर है ये भी उसी को, ओवर और अंडर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेलो द टेबल बोलो, अंडर द टेबल, अंडर भी एक प्रपोजिशन है, बेलो भी एक प्रपोजिशन है, ठीक है। यूजेज पे है कि आप उस जगह पे क्या यूज करोगे। चलो यहाँ पे एक जगह दिया हुआ है बिटवीन, बिटवीन देखो कोई दो लोग के बीच में कुछ कंपेयर करना हो ना तो बिटवीन लगाएंगे, समझ गए। जैसे कि सुनीता इज सिटिंग, सुनीता इज सिटिंग, यहां लिख दो मैं बिटवीन मोहित एंड राज। तो ये जो बिटवीन है ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है, यही डैश किया जाएगा, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा। सुनीता इज सिटिंग डैश बिटवीन मोहित एंड राज, दो लोग के बीच में बैठा है ना तो यहां आ गया बिटवीन, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग होंगे सर, दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वहां लगेगा अमोंग, मतलब चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ जगह नहीं है, चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग चिल्ड्रेन, सो चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रेन में बांट रहे हैं क्या चॉकलेट्स को, तो यहाँ अमोंग लगाओगे, यहाँ बिटवीन नहीं लगाओगे। दो से ज़्यादा लोग हैं तो अमोंग, दो लोग हैं तो बिटवीन। अब यहाँ पे भी अमोंग भी है, अमोंगेस्ट भी है। अब देखो ये हो गया अमोंग, अमोंग के अर्थ में होता है, अमोंगेस्ट का प्रयोग अमोंग के अर्थ में ही होता है। एक हो गया अमोंग, दूसरा हो गया अमोंगेस्ट, ठीक है। अब ये जो अमोंगेस्ट है वो कैसे होता है, प्लस इसके साथ द प्लस नाउन, वो भी कौन सा, प्लूरल में होना चाहिए, तब आपको अमोंगेस्ट लगेगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा अमोंग द बॉयज, और एक और सेंटेंस लिखा अमोंगेस्ट द बॉयज, तो दोनों ही सेंटेंस सही है, ठीक है। अमोंग द बॉयज, अमोंगेस्ट द बॉयज। अब किंतु यदि द का प्रयोग नहीं हो तो सामान्यतः अमोंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कोई दिया तुम्हें कि तुम्हें बोला कि किसी चीज़ को बांटो, तुमने क्या लिखा अमोंग देम, किसी चीज़ को अगर बांटना है, चॉकलेट्स बांटना है तो कहाँ यूज़ होगा, अमोंग देम यूज़ होगा। अगर बांटना है अमोंग यू, तुम ही लोग में से कोई, अमोंग यू, ठीक है। यू का पहला साउंड य का एक कंसोनेंट हो गया, समझ गए ना। अब चलो ये तो थोड़ा है, इसको तो थोड़ा सा ही जानना है, अमोंग और बिटवीन के बारे में अंतर थोड़ा। अब यहाँ पे बिफोर का अंतर को समझो। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, सो कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, तो बिफोर का यहाँ पे यूजेज कर सकते हैं हम लोग। ये बताएगा कि पहले बैठी है कल्पना, किसके पहले, तुम्हारे पहले बैठी है कल्पना, ये बिफोर हो गया। आफ्टर में क्या होगा, बाद में, आफ्टर का यूज हो जाता है बाद में, समझ गए। ये जितनी भी बातें हुई ये सब हम किस बारे में बात कर रहे थे, प्रपोजिशंस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ प्रपोजिशंस ऐसे भी होते हैं जो किस पे डिपेंड नहीं करते। एक हो गया प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के ऊपर, अब दूसरा होगा प्रपोजिशन ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है।
आफ्टर जो होता है बाद में। प्रपोजिशन ऑफ टाइम कैसे होगा? वहाँ पर भी आएंगे एट, इन और आपका ऑन, फिर फॉर भी आएगा, सिंस भी आएगा। ठीक है। एट का प्रयोग घंटा बताने के लिए होगा, जैसे कि ही केम हियर एट 8 o'clock। पर्टिकुलर टाइम, एकदम स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, मतलब 8 बजे आया तो कौन, एट का प्रयोग करना, इन का प्रयोग नहीं करना, समझ गए? एट का प्रयोग करना है, एकदम पर्टिकुलर टाइम 8 बजे आया सर, तो एट का प्रयोग होगा। कब आया सर? एट नाइट, सुने होंगे। एट इवनिंग, एट सनराइज। ठीक है, एकदम पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए एट का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग डे के नाम बताने के लिए होगा। ऑन जो है डे के लिए बताने के लिए होगा। यू शुड कम हियर ऑन, यू शुड कम हियर ऑन मंडे, तो ये दिन को बताने के लिए होगा। ठीक है। फॉर का प्रयोग क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे ही हैज लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, ही हैज लिव्ड हियर फॉर अ मंथ, तो मतलब एक महीने के लिए वो रुका, फॉर अ मंथ, समझ गए? तो इसी तरीके से हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू।